दोस्तों, आपने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ तो जरूर देखी होगी, जिसका फुल नेम है कोलार गोल्डफील्ड। इस फिल्म की कहानी कोलार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे देखकर दर्शकों के मन में एक सवाल जरूर आया था कि क्या सच में कोलार गोल्डफील्ड है या नहीं, कि महज एक कल्पना है। अगर वाकई ये सच है तो इस पर एक वीडियो बननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बात से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि जो दर्शकों को एक कल्पना लग रही है वो वाकई में कोलार गोल्ड स्थित है, और इसके अलावा कोलार से जुड़े अननोन फैक्ट से भी रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी कोलार से जुड़े अननोन फैक्ट से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इस दमदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यह इतनी पुरानी है कि सिंधु घाटी से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आजाद भारत को भरपूर सोना देती रही है। यहाँ से 1880 से 2001 के बीच यानी कि 121 सालों में 800 टन से ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। कोलार गोल्ड फील्ड में बहुत से शासक देखे गए और ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में सोने की खुदाई होती रही है, जिनमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य और 13वीं से 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य, फिर मराठा से लेकर हैदराबाद तक का निजाम और हैदर अली का शासन सम्मिलित है। उसके बाद ब्रिटिश शासकों ने भी कोलार से सोना निकाला। सदियों तक से केजीएफ दक्षिण भारत के शासकों को धन की प्राप्ति हुई। यह भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक था, जहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका की कुछ खदान इससे ज्यादा गहरी हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी। और 1920 के दशक में खदान में बिजली आ गई। तब सिर्फ एशिया में जापान के टोक्यो शहर में बिजली हुआ करती थी। यहाँ भारत का पहला और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक प्लांट रखा गया। जब इस प्लांट से बिजली का उत्पादन होना शुरू हुआ तो वो जरूरत से ज्यादा था, इसलिए बिजली को आसपास के शहरों को दिया गया और ये देश का पहला शहर बना जहाँ बिजली चली। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए केजीएफ ने 1940 के दशक में मैनचेस्टर में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया गया। ब्रिटिश शासन में यहाँ बहुत से ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहा करते थे, जिससे इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था। यहाँ का रहन सहन वातावरण पूरा इंग्लैंड से मिलता जुलता था। इंग्लो इंडियन उन्हें कहा जाता है जो रहते तो ब्रिटिश में हैं, पर उनका जन्म भारत में हुआ हो। भारत की आजादी के बाद 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइन खदानों ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद भारी भरकम स्टाफ सहित कई कारणों के चलते कंपनी का दिन प्रतिदिन मुनाफा घटता चला गया और 1989 आते आते स्थिति ये हो गई कि कंपनी सहित कर्ज का आंकड़ा इसकी संपत्ति से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से 8,800 स्टाफों में से 3500 स्टाफ को रखा गया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी और बीजीएमएस ने काम बंद कर दिया। तब से कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड किसी भूतिया जमीन की तरह हो गया है। और साल 2016 में मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की। इसलिए लगता है कि दक्षिणी भारत का प्राथमिक विद्युतीय शहर, जो अभी भूतिया शहर की शक्ल में है, लगता है इसका भाग्य दोबारा से बदल सकता है। माना जाता है कि कोलार में अभी भी काफी सोना मौजूद है। अब सोने की कीमत थे तब की तुलना में 5 गुना अधिक बढ़ गई है। इन खदानों का खुलना इस लिहाज से भी अहम है कि देश में बढ़ रही सोने की महंगाई का कुछ हिस्सा इससे भी कम हो सकता है। खुदाई में निकले मलबे में 30 मीटर ऊंची हिल्स बन गई हैं, जिसकी वजह से इस पर पौधे नहीं उग रहे। यह पहाड़ी शहर और खदानों का एक लुभावना दृश्य प्रदान करती है। हाँ तो दोस्तों, आपको केजीएफ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू होकर कैसा लगा?
आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।